आईटी पार्क का एक उद्घाटन करके आ रहे हैं। हमेशा ये माना जाता था कि इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश में आईटी इंडस्ट्री के लिए शायद कोई उद्योगपति नहीं आना चाहते। कहाँ से दिमाग में आया बिल्कुल, और इतनी बड़ी सौगात उज्जैन के लिए कैसे मनाया लोगों को? पहले तो ये बता दूं कि मैं आईटी पार्क का भूमि पूजन करके आया, उद्घाटन 1.5 साल बाद होगा। बिल्कुल। मेरे साथ एक संकट है, एक नींद में भी कोई गड़बड़ दिखती तो रोकता हूँ, जरा ठहर ठहर। नहीं, ये अलर्टनेस होनी ही चाहिए। प्रदेश का मुखिया है ये हमारा सौभाग्य है नहीं, अच्छा कि हमारा मुखिया है सर। सीएम साहब, अब तक हम देखते थे कि एक परिकल्पना थी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैंने सुना ऐसा कि अच्छे जवाब हो तो ताली वाले बजाने से ठंड वंड भी दूर हो जाती है। ये फायदा होता है एक पीएचडी किए हुए डॉक्टर का सीएम होने से प्रदेश में। मैं तो ये नहीं कहूँगा सर मैं आपको ऐसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ जी, आप कभी भी हिंदू देवी देवताओं के कई हाथ के चित्र देखते हो, ये क्या बताता है आपने को? सुधीर जी इस बार आप बताइए। डॉक्टर साहब ही बताएंगे। मल्टीटास्किंग है ना, मल्टीटास्किंग। हर हाथ को काम। कोई भी देवी देवता का हाथ खाली बता दो कि 4 हाथ हिला रहे हैं, हर हाथ में कुछ न कुछ है कि नहीं है जी। तो जब उनके भगवान के भी हाथ में कुछ न कुछ है तो मुझे अपने लोगों का हाथ में देने में क्या तकलीफ है? मैं एक बात आपको जरूर पूछता हूं, ये थोड़ा सनातन का अर्थ आप बताओगे? आज हमें उस तरफ होना था, सीएम साहब को इधर होना था। बड़ा आनंद आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ शशांक मिश्रा करके कलेक्टर थे, जब हमारी सरकार बीच में 2019 में नहीं थी, मैं उनके घर में बैठा हुआ, उनके घर में एक बहन जो उनकी एक तरह से वो बर्तन मांजने का काम करती, वो सामने से ऐसे गुजरी, मैं लान में बैठा हुआ, मेरे साथ कलेक्टर बैठे हुए, मैं एज ए विधायक उनसे बात कर रहा। कलेक्टर को पता नहीं क्या सूझी, तो उन्होंने पूछा कि जरा इधर आओ, तो वो आई, तो उससे बोला कि कमला भाई आप इनको जानते हो? तो उन्होंने मेरा तरफ बताया, बोला हाँ जानती हूँ। बोले कौन है? बोले मेरे भाई है। अब वो कलेक्टर कह रहा है विधायक की बहन मेरे यहाँ बर्तन मांज रही है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ये क्या हुआ? वो मेरे से पूछ रहे कि आपकी बहन मेरे घर में बर्तन मांज रही। अरे मैंने मेरी 10,000 बहनें ऐसी जब मेरे को राखी बांधती है, ये सब अपना काम करती रहे, लेकिन काम से नहीं शर्माना है। मुख्यमंत्री जी, और यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद है। मैं कुछ युवा पूरे देश भर से भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ उनके मन में जिज्ञासा है, जरूर उनसे सवाल लेंगे। अनुज जी, अनुज, मेरे ख्याल से एक आध दो ही प्रश्न लेना। अब ये बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आपने 6 बजे से बिठा दिया और क्या है इतने लेट आए। आप आ गए, ये बड़ी बात है सर। हेलो जी, नमस्ते सर। मेरा नाम सौमिल फंड से है। मैं मुंबई से उज्जैन आया हूँ, अवंतिका यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ डिज़ाइन पढ़ रहा हूँ। सर मेरा आपसे पहले तो आपका मध्य प्रदेश की धरती पे अभिनंदन है, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप 5000 साल पुरानी हमारी भगवान कृष्ण की और बलराम और सुदामा के उस काल को याद दिला रहा हूँ, जब हमारी धरती पर आकर को अध्ययन करके जाते थे। आप मुंबई से आकर के यहाँ अध्ययन कर रहे हो, हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप व्यस्तता के कारण आपके कोई ऐसे ख्वाहिश है कि जो पूरे नहीं हो पाए, आप आगे पूरे करना चाहेंगे? भाई ऐसा मत पूछो, लट चलाने का शौक है सीएम साहब। अखाड़े के पुराने खिलाड़ी है साहब। ये बातें तो बहुत अलग प्रकार की है, लेकिन ये बात सही है जो बेटा तुमने कहा है। मेरे को रोज पुस्तक पढ़ने का शौक है। थोड़ी सी मारामारी में थोड़ा कम टाइम मिलता है, इसका अफसोस रहता, लेकिन सफर में पूरा कर लेता हूँ। मैं जब इधर से उधर जाता हूँ, राजनीतिक दृष्टि से मोबाइल एक तरफ रख देता हूँ, किताब पढ़ना शुरू कर देता हूँ। किस तरह की किताबें पढ़ते हैं सीएम साहब? आप कौन सी वाली जानना चाहोगे? आज हम सोच रहे थे सर सबसे लास्ट कार्यक्रम है, पर एनर्जी लेवल सर का बहुत ज्यादा है। अनुज, एक आखिरी सवाल। आखिरी सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम रुधिरा अतुल जैन है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ और अवंतिका यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ डिज़ाइन पढ़ रही हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि नेताओं को हमेशा कुर्ता पजामा में पसंद किया जाता है, मगर आप जब विदेश गए थे तब आपने सफारी सूट पहना था, उसमें आप बड़े अच्छे लग रहे थे, तो आप यहाँ पे वैसी वेशभूषा क्यों नहीं रखते?
बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका उत्तर दो तरह से देना चाहता हूँ। एक विनोद में बाद में दूंगा, अभी मैं अपनी बात कर लेता हूँ। तुमने देखा नहीं, मैं जब बैठा हूँ कॉलेज में तो मैंने साल या मफलर भी डाला था। कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ एक कष्ट हो जाता है कि हम बड़ी कुर्सी पे पहुंच जाए, बड़े स्थान पे पहुंच जाए, तो जो समाज को सहज स्वीकार है हम उससे दूर भागते हैं। उससे दूर भागने से काम नहीं चलेगा। पैंट शर्ट हम पहन सकते, पैंट शर्ट में कोई मना नहीं, कोई रोकता भी नहीं, जरूरत होती तो पहनना भी चाहिए। लेकिन इस प्रदेश की आबादी 9 करोड़ है और 9 करोड़ में से 99% लोगों की इच्छा रहती है कि भारतीय परिवेश पहने। तो भारतीय परिवेश से कुर्ता पजामा से अच्छी कौन सी जगह होगी? ये एक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने वाली बात। और जहां आपने बताया मैं इंग्लैंड गया और जर्मनी गया तो मैं कुर्ता पजामा ही पहन सकता था, मुझे कोई मना नहीं थी। लेकिन टेम्परेचर 1 और 2 डिग्री था तो भारत माता की जय करना। कुछ जगह तो माइनस भी था, तो मैंने कहा मेरी इच्छा हुई, जहाँ एक आध जगह पहना, फिर लगा कि अब जरा अपने को आगे भी काम करना, तो भैया जो है वो पहन लो। तो कभी कभी इसको ऐसा बोलते, जैसा देश वैसा भेष। तो गलत नहीं है, वहाँ की दृष्टि से वो भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ की दृष्टि से ये ठीक है। कोई शायद अनुज यार छोड़ जल्दी करवाना उसको, लास्ट के बाद लास्ट बच्चा तो ज्यादा अच्छा। नमस्ते सर, मैं मितिशा विजय वर्गिया अलवर राजस्थान से हूँ और यहाँ पे बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने पहले मेडिकल की पढ़ाई करी थी, तो आपको तब अस्पताल में मरीजों की सेहत सुधारना ज़्यादा अच्छा लगता था या अब प्रदेश की सेहत सुधारना ज़्यादा अच्छा लगता बेटा, मैंने पाँव मोड़े थे, वापस पलटा लिए। पहली साल से वापस आ गए। मैंने फर्स्ट ईयर में बीएससी में साइंस कॉलेज में चुनाव लड़ लिया, फिर पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हुआ, महीने 2 महीने गया। मेरे मित्रों ने कहा वहाँ कहाँ चुनाव लड़ते हैं, यहाँ चुनाव यहाँ लड़ना, साइंस कॉलेज में छोड़ो उधर, तो मैं इधर आ गया। पर डॉक्टर अब आज भी है, उस समय मरीजों की सेहत सुधार रहे होते हैं, आज प्रदेश की सेहत सुधार रहे हैं, काम तो वही है। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने बीच, आपके बीच में भी अपने आप को कंपाउंडर समझ के आया कि आप बताएं। सर बड़ी बड़ी सर्जरी आप कर रहे हैं, 1 साल में इतनी सर्जरी कर दी आपने, लोग परेशान हैं।